बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त परिवार आपके मन मानस में विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में नमन निवेदन करते हुए आइए हम सब सुनते हैं आज देवशयनी एकादशी के पुण्य व्रत कथा को, जो समस्त पाप ताप साप का निवारण करती है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी समस्त पापों का शमन करती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पुण्य एकादशी का क्या विधान है, क्या महत्व है और उसका नाम क्या है प्रभु, और उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि युधिष्ठिर महाराज, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूं। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को पातकों को हरने वाली व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण का कमल पुष्प से पूजन करते हैं, ऐसा मानिए कि उन्होंने संपूर्ण विश्व के जितने भी देवी देवता हैं, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब का पूजन मानो कर लिया। जो इस दिन भगवान के ध्यान को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें भगवान के अभय पद की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रतकर्ता को चाहिए कि वह किसी सरोवर, जलाशय, पवित्र तीर्थ क्षेत्र में स्नान करे। ये सब सुविधा ना होने पर घर में ही गंगा जल इत्यादि डाल करके स्नान करे और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करता रहे। मुख से किसी भी प्रकार का असत्य भाषण ना करे, क्रोध ना करे, आलस्य ना करे, ईर्ष्या ना करे, किसी की निंदा ना सुने और ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, भूमि पर शयन करे और भगवान का, लक्ष्मी नारायण का एक सिंहासन पर, झूले पर बढ़िया सुंदर आसन बिछा करके उस पर प्रभु को पधराए और उनका पधरा करके पाद्य अर्घ आचमन पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करे और धूप दीप दिखा करके ऋतुफल और भोग अर्पित करे। भगवान को कदली फल बहुत प्रिय है, तो कदली फल अवश्य रखे और आज आम प्रभु को निवेदित करने का, आम दान करने का और आम स्वयं पान करने का बड़ा महत्व है। इसलिए आज आम का दान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान आदि नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, और यदि ये सब ना हो तो घर में जो भी प्रतिमा आपके पास है, श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से जब उसका पूजन आप करेंगे तो भगवान उसको स्वर्णमयी ही लिखेंगे। भगवान का समर्पित भाव से तुलसी पत्र आदि से पूजन करे। सायंकाल भगवान को पूजन करके और सिंहासन में पधरा करके उनकी आरती करे। उनके सामने रात्रि में नृत्य, गीत और जागरण करे। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है एकादशी, और एकादशी के दिन भागवत कथा श्रवण का तो अत्याधिक महत्व है। अगर ये सुविधा ना हो तो घर में पुराण इत्यादि सुने, भगवान का कीर्तन करें। एक पाद, अर्धपाद या पूरा श्लोक भागवत का सुन लेने से भी जीव कृतार्थ हो जाता है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, मनुष्य को भली भांति भगवान का, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। उनके उस ध्यान को करना चाहिए कि भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा धारण किए हुए हैं, एक हाथ से भक्तों को अभय प्रदान कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल पलोट रही हैं
और भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर इस दिन में एक स्वरूप से क्षीर सागर में जो तुमको बतलाया है उसी स्वरूप से क्षीर सागर में शयन करता हूं, और दूसरे स्वरूप से राजा बलि के यहाँ जाता हूं, 4 महीने वहां रहता हूं। आपने पूछा कि इसका नाम हरिशयनी एकादशी क्यों पड़ा, तो आओ मैं तुमको सुनाता हूं हरिशयनी एकादशी नाम क्यों पड़ा। एक बार की बात है, महाराज विरोचन के पुत्र बलि बड़े प्रतापी हुए और उन्होंने अपने प्रताप और बल से संपूर्ण लोकों पर राज्य स्थापित कर लिया, अधिकार कर लिया। वह स्वर्ग के राजा हो गए। देवता इधर उधर शरण तकते हुए शरणार्थी होकर के, दुखी होकर के घूमने लगे। तब माता अदिति ने और पिता कश्यप ने व्रत रखा, और उस व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर जी मुझे स्वयं उनके गर्भ में जाना पड़ा और मैं वामन रूप में प्रकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। यही एकादशी की कथा है कि भगवान वामन बलि के यहां पधारे और बलि ने जब देखा भगवान को तो आनंदित हो गया। भगवान ने ये जब देखा कि हो यजमान की भावना ऐसी शुद्ध होना चाहिए। यम नर्मदायास्तरे बले, नर्मदा के तट पर भृगु कक्ष संज्ञक क्षेत्र में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। मैं माता अदिति और देवताओं के कहने से महाराज युधिष्ठिर से वहां गया तो मैंने क्या देखा कि बलि मुझे देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवां ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षां अन्ये त्वयात् वपुर्धर। ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा। जिस समय मेरे स्वरूप को राजा बलि ने देखा, बलि इतना गदगद था। एक यजमान का, एक यज्ञकर्ता का, एक व्रती का ऐसा ही सुंदर भाव होना चाहिए। मैं बलि के भाव से अभिभूत हो गया। यजमान को कोई भी यज्ञ कार्य जब वह करता है, देव कार्य करता है, पूजन व्रत इत्यादि करता है, दान करता है, तो उसके समर्पण भाव से ही 90% पूजा तो उसकी पूर्ण हो ही जाती है। शेष 10% केवल क्रिया रहती है। युधिष्ठिर जी मैं तब और गदगद हो गया जब मैं वहां पहुंचा और मैंने कह दिया कि मुझे केवल 3 ही पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि प्रभु 3 पग भूमि से आपका क्या होगा। मैंने बलि को कहा कि त्रिभिक्रमैर संतुष्टो दीपैन्नापि न पूर्यते। भागवत भगवान के 8वें स्कंद के 18 अध्याय में 22वां श्लोक, नववर्ष में तेन सप्तदीप बरेक्षया। हे राजा बलि, मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर पृथु, गय आदि नरेश 7 दीपों के स्वामी रहे, तब भी उनकी तृष्णा से वह पार ना पा सके। तब 3 ही पग बहुत है। संकल्प जब होने लगा तब उनके गुरु शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कस्य पादादित्यर्जातो देवानां कार्य साधका। श्रीमद् भागवत भगवान के इस सुंदर उपदेश को सुनकर के बलि तभी टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं प्रभु, अगर ये नारायण है तो और अच्छी बात है, किंतु मैं कहकर फिर वचन से टल जाऊं, ये नहीं हो सकता। बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैं नरक से, दरिद्रता से
और दुख के समुद्र से, अपने राज्य के सर्वनाश से और साक्षात मृत्यु से भी उतना मुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, जितना मैं किसी ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके फिर उसे धोखा देने से डरता हूं। इसलिए हे गुरुदेव, यह नहीं हो सकता। महाराज युधिष्ठिर, जब मैंने बलि की ये त्याग समर्पणता देखी तो मैं गदगद हो गया। फिर तो मैंने बलि का सब कुछ नाप लिया। अंत में तीसरे पग ने उसको भी नाप लिया। उसने अपना मस्तिष्क सामने कर दिया कि प्रभु, अभी मैं शेष हूं, मेरे मस्तिष्क पर अपना पद पधरा दीजिए और अपने वचन को पूर्ण कर लीजिए। और सचमुच ऐसे त्याग से मैं क्यों ना प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ और राजा बलि से मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, और उसने मुझे ही मांग लिया। बस उसी दिन में राजा बलि के यहाँ चला गया। तब से मैं एक रूप में क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर चक्र भुजधारी होकर के शयन करता हूँ, और एक रूप से मैं राजा बलि के यहाँ उसके द्वार पर द्वारपाल बन करके रहता हूँ। इसीलिए इसका नाम हरिशयनी पड़ गया। मैं सोता रहता हूँ इसलिए हरिशयनी, और बलि के यहाँ पहरा देता हूँ। बलि ने मुझे प्रसन्न कर लिया। तो इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जो इस एकादशी का व्रत करता है वह कोई भी क्यों ना हो, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी उसको इसके फल को देने में असमर्थ हो जाते हैं। भोग मोक्ष प्रदान कराने वाला सर्व पापहारी एकादशी का यह उत्तम व्रत, जो इसका पालन करता है वह जाति का चांडाली ही क्यों ना हो, संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। एकादशी व्रतकर्ता को इस प्रकार एकादशी करना चाहिए। रात्रि में नृत्य गीत जागरण करना चाहिए। जागरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और व्रतकर्ता को समस्त पुण्यों का प्राप्ति होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम।